हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम आज पढ़ाई शुरू करते हैं फिर से। ये हमारा चैप्टर 8 है, एनसीईआरटी का क्लास 1 का। बच्चों हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 7 चैप्टर तक पढ़ते हुए हमने क्या क्या सीखा बच्चों। हमने काउंटिंग सीखा, इंग्लिश में 1 to 20 तक। किन किन बच्चों ने 1 से 20 तक काउंटिंग याद की है, हमें कमेंट में भेज करके बताइए, ठीक है। फिर हमने ऐड सीखा। हम लोग ऐड कई तरीकों से सीखे। हम लोगों ने नंबर बना करके काउंटिंग किए, नंबर लाइन खींच करके, या फिर हम लोगों ने फिंगर पर भी ऐड की। अब चलिए आगे हम लोग फन विथ नंबर, अब हम लोग नंबर के साथ फन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फन करेंगे। हालांकि ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं पर हम लोग फन के साथ पढ़ाई करेंगे। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिमरन वाज पुटिंग ऑरेंज इन बॉक्सेज। सिमरन जो है एक बॉक्स में ऑरेंज पुट करती है। पुट मतलब पुटिंग। पुटिंग बच्चों ये वर्ब फॉर्म है, ठीक है। ये ग्रामर में आगे हम लोग पढ़ने को मिलेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। पुट मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। पुट में पुटिंग लगा जाता है, ठीक है। ईच बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंज। आप देखिए बच्चों, हर एक बॉक्स मतलब बॉक्सेज, बॉक्सेज मतलब क्या होता है? बहुत सारे बॉक्स है, ठीक है। तो हर एक बॉक्स में कितने ऑरेंज है? 10 ऑरेंज है। तो हाउ मेनी बॉक्सेज वुड सी नीड, तो उसे कितने बॉक्सेज की जरूरत है। ओके, ईच बॉक्स जो है 10 ऑरेंज को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सी पैक देम इन बॉक्सेज, वो जो है बॉक्सेज में पैक करते हैं। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 2 3 6, ठीक है। 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए बच्चों, जब 10 ऑरेंज जो है हर एक बॉक्स में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, इनमें से 10 10 चला गया, इसमें 10 इसमें 10, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचे? 3। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑरेंज रखे हुए हैं। आप बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके घर में टोमेटो होगा, आप तो टोमेटो शायद सीजन नहीं है तो महंगा हो गया होगा, आप पोटैटो ले सकते हैं, आप उसको भी इस तरह से करने की कोशिश कर सकते हैं 10 10 के बॉक्सेज में, ठीक है। खाना नहीं, पोटैटो हम लोग उबाल करके बॉयल करके खाते हैं, कच्चे नहीं खाते हैं, ठीक है। चलिए, डू यू नो हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर। तो अब हमें जानना है कि कितने ऑरेंज यहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 बॉक्स है, यहाँ पे 10 बॉक्स है, तो यहाँ पे 10, ओके। और यहाँ पर भी 10। तो 10 और 10 कितने होते हैं? काउंट कीजिए जल्दी से बच्चों, 20 होते हैं। और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों देखिए, हम लोग 20 तक काउंटिंग सीख लिए थे, याद है? TWENTY 20 का होता है, ठीक है। अब देखो 21 का क्या होगा, तो 20 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए 22 का कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 20 का लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 का लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, रुक चाहिए थोड़ा सा, हाँ अब आ गया। अब यहाँ पे देखिए 23 है, यहाँ पे देखिए ये 10 बॉक्स, ये 10 बॉक्स, तो ये तो 20 हो गया, और ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे भरी है, यहाँ पे 23। देखिए यहाँ पे बताएं जैसे कि पहले 20 का लिखना है, फिर 23 का लिखना है, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी बॉक्स में 10 ऑरेंज 10 ऑरेंज, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे बढ़ते जाएगा एक एक करके ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 24 कैसे आता है, ये हो गया 20 और ये हो गया 4। अब बताइए बच्चों 25 कैसे आएगा, बताइए। पहले होगा 20 और फिर होगा 5। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 25, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है 25। और यहाँ पे हम अगर ऑरेंज को काउंट करते हैं, इस ऑरेंज को, तो यहाँ पर भी 25 आता है, क्योंकि 20 एक बॉक्स में, 10 एक बॉक्स में, 10 दो बॉक्स में, तो हो गया टोटल 20, और फिर यहाँ पे 5 ऑरेंज एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 20 और 5 25, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ भी भरना है 26, इसको फिल करते जाइए, ठीक है। 26 हमने जैसा बताया था, पहले 20 का फिर 6 का, फिर आगे बच्चों किसका होगा? 27 का, पहले 20 का और फिर 7 का। ये देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग भी है, ठीक है।
ड्राइंग तो आप लोग पहले ही देख लिए होंगे, देखिए आप शुरू से एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको भी थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स जो होता है 10 का होता है, तो पूरा देखिए यहाँ पे कलर किया हुआ है, फिर यहाँ पर भी ये 10 बॉक्स का है, 10 नंबर का बॉक्स है, तो यहाँ भी पूरा कलर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 और प्लस 10 जैसा कि बताया थे बच्चों 20 होता है, और इसमें 1 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21। इसी तरह से इसमें एक एक्स्ट्रा बॉक्स कलर होगा, इसी तरह से हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पर भी वही है, 10 बॉक्स इसमें, 10 ऑरेंज इसमें, और ये टोटल काउंट करिए तो ये 8 होता है, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28 का स्पेलिंग जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 20 में हम लोग 8 ऐड करेंगे। ठीक है, आपको 1 to 20 अगर याद होगा तो फिर उसके बाद ज्यादा हार्ड नहीं है, उसके बाद जो है सारा का सारा इजी है। अगर आपको 1 से 20 तक का काउंटिंग इंग्लिश में याद है तो मात्र कुछ और एक्स्ट्रा याद करने पड़ते हैं। आप 1 से 100 तक का काउंटिंग इंग्लिश में आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए 29 हो गया। अब हमको क्या याद करना पड़ेगा, 29 तक तो कोई इशू नहीं है, 21 का 21, 22 का 22, इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं 22 तो हम 22 लिख देंगे। फिर बोलते हैं हम लोग 23 तो 20 प्लस 3। ठीक है, फिर हम बोलते हैं 24 तो 20 प्लस 4, इसी तरह से 29। अब हमको किसका याद करना है, वो है 30 का याद करना है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 नंबर, 10 ऑरेंज इस बॉक्स में, 10 ऑरेंज इस बॉक्स में, 10 ऑरेंज इस बॉक्स में, हम तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाते हैं टोटल 30। ठीक है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और इसमें भी 10 है, 30 हो जाते हैं। आपको इसका याद करना है, बोलिए मेरे साथ स्पेलिंग, THIRTY, बोलिए THIRTY, 30, 30 मीन्स 30। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस पे आपको लिखना है 21, 22, 23। ठीक है, फिर यहाँ पे 24, 25 यहाँ पे ऑलरेडी है, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से 21। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग 22, 23। ठीक है, यहाँ पर 30 तक करना है, फिर वहां भी सेम टू सेम करना है, आपको यहाँ 21 करना है, 22 ऑलरेडी है, फिर आपको यहाँ पे 30 तक करना है। ठीक है, बोल बोल कर करना है बच्चों। ठीक है, ये हम आपको देते हैं, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड द नंबर ऑफ नीम दातुन। क्या आपने फ्लावर्स देखे हैं? कौन कौन से फ्लावर्स देखे बताइए तो जरा, हमें कमेंट में लिखिए कि आपने कौन कौन से फ्लावर्स देखे हैं। वैसे आप लोग कई फ्लावर्स के नाम याद किए होंगे, जैसे कि सनफ्लावर होता है, मैरीगोल्ड होता है, रोज होते हैं। ठीक है, ओके। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि हम जो माउथ जो धोते हैं और माउथ वॉश करते हैं वो दो ब्रश से करते हैं या दातुन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस ट्री का यूज करते हैं दातुन में, नीम के ट्री का दातुन जो होता है ना, उनके ब्रांचेस को काट करके दातुन बनाते हैं, उससे हम लोग माउथ वॉश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनके नंबर को काउंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 30 तक, 30 का स्पेलिंग याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे 20 का स्पेलिंग, फिर 30, अब 30 के बाद क्या होता है 31, क्या होता है 31। तो देखिए यहाँ पे ये 10 फ्लावर का पूरा एकदम माला है। ठीक है, यहाँ भी 10 फ्लावर्स का ये पूरा का पूरा गार्लैंड है। यहाँ भी गार्लैंड मतलब माला होती है, यहाँ भी है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फूल है, तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 10, फिर ये 10, तो टोटल हो जाता है 30। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, फिर ये यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 30। और ये 30 में हम एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे तो 31। 31 का स्पेलिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले 30 लिखना है फिर 1 लिखना है। अब ऐसे ही करते जाना है, 32 का पहले 30 फिर 2, 33 का पहले 30 एंड 3। ठीक है, देखते जाए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 30 एंड 2, 30 एंड 3, यहाँ पे क्या होगा 33। ठीक है, फिर आगे क्या है 30 एंड 4। ठीक है, ऑलरेडी जैसा जैसा कि मैंने बताया था 34। आपको बच्चों लिखना है, ये सारा लिखते चलना है। तो 1 से 20 तक लिखे हैं, नहीं होगा तो आप पहले से लिख लीजिएगा, उसके बाद 21, फिर 20, 30 तक लिखना है इस तरह से। फिर मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अगर आप नहीं लिखे तो 34 तक लिख लीजिए पहले। वैसे वो ONE 1, ठीक है, OTWO 2, THRW 3, इस तरह से करके 34 तक पहले लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। ठीक है,
35 देखिए, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 गार्लैंड है, यहाँ पर भी 10 गार्लैंड है, यहाँ पर भी 10 गार्लैंड है, टोटल हो जाते हैं 6 गार्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 37 देखिए लिखा भी है, नीचे भी है 30 एंड 7। आपको 7 का स्पेलिंग तो याद है ना, ACVEN, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 ये हो गया 30 एंड 8, ओके। आगे 39 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड फिर अब देखिए इसको आपको याद करना है। आप याद है 40, 4 का स्पेलिंग FOUR होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पे FOR, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे FOR होता है और इसके बाद हम बोलते हैं 40, ठीक है। तो ये भूलना मत बच्चों, क्योंकि उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है 41। क्या है 41, देखिए यहाँ पे 10 के बंडल्स हैं। बंडल्स मतलब एक गुच्छा होता है, एक बंडल होता है, उसको हम बोलते हैं बंडल, ठीक है। 10, ये 10 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी 10 हो गया, तो 10 और 10 20, फिर इसमें भी 10 हो गया और इसमें भी 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया काउंट करने पे 40, और ये हो जाता है 41, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है नीम के दांतों को काउंटिंग करते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 40 और फिर 1, ठीक है। ठीक इसी तरह ये हो जाएगा 40 एंड 2, तो 42, फिर 40 एंड 3, ठीक है, फिर 40 एंड 4, ठीक है, क्लियर है। फिर 45। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बोर नहीं होना बच्चों, बोर होने वाली चीज नहीं है। आप जैसे जैसे समझते जाएगा, आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके पूरा 50 तक लिखने की कोशिश कीजिए, 49 तक लिखने की कोशिश कीजिए। जब समझ में ना आए तो आप 50 का देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी इजी होती है। 56 देखिए, अब आप खुद से एक बार वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार 49 तक लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 47, यहाँ देखिए 48, और आप मिलाते जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए 49 हो गया, यहाँ 40, ठीक है। और यहाँ अब देखिए इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। अगर आपको याद नहीं होगा तो ठीक है, अगर याद होगा तब तो अच्छी बात है, कई लोगों को याद होता है, ठीक है। 50 AFIFTY, ओके। अब बच्चों बताइए, इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, इसमें तो शायद होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो अच्छी बात है। हम लोग जब 50 के बाद 51 पढ़ेंगे तो कैसे आएगा, 51, 52, ठीक है। हो सके तो 59 तक लिख करके रखिए, ताकि जब हम आगे 51 से पढ़ें तो हमें क्या हो, इजी हो, ठीक है। चलिए आगे बोलता है क्वेश्चन, लेट अस डू। अब हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग कुछ करते हैं, कुछ मजे करते हैं। क्या करते हैं, मजे। चलिए, पिक अप एनी नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 50। अब देखिए हम लोग नंबर कार्ड कई बार बनाए हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 to 50 के नंबर कार्ड से, नंबर कार्ड अब आप लोग समझते हैं, हम पिछले कई क्लास में बता चुके हैं। हम लोग एक कार्ड होते हैं, उस कार्ड पे नंबर लिखते हैं, उसको नंबर कार्ड कहते हैं, ठीक है। कैन यू प्लेस द नंबर कार्ड विद द हेल्प ऑफ क्लिप ऑन गिलहरी ऑन एट द राइट प्लेस, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, कैन यू प्लेस द नंबर कार्ड विद द हेल्प ऑफ क्लिप ऑन गिलहरी एट द राइट प्लेस। ये बच्चों गिलहरी है, क्या है बच्चों, गिलहरी। ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये देखिए बड़ा सा क्या है, गिलहरी है, ठीक है। अब इस गिलहरी में जैसे मान लीजिए आप एक नंबर कार्ड निकाले, क्या किए, निकाले, और निकालने के बाद 4 आता है, तो आप पेपर क्लिप से उसको ऐसे चिपकाइए, ये आ गया 4, ये नंबर कार्ड हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। अब आगे लिखता है राइट द नंबर ऑन नंबर कार्ड प्लेस ऑन द गिलहरी। अब आपको जो नंबर कार्ड है उस पर नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आप, इसमें आता है, इसमें कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मान लीजिए नंबर कार्ड पे 15 आता है, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से करते हुए आप खेल खेल सकते हैं, बोर बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों ठीक है। चलिए, काउंट एंड राइट द नंबर। अब हमें काउंट करना है और राइट करना है नंबर को। देखिए ये जो बंडल्स होते हैं कितने के होते हैं, 10 के। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं होगा तो आप एक बार काउंट कर लीजिए, ठीक है, ओके। ये भी बंडल 10 के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, 10 के। तो ये भी कितने नंबर के बंडल्स होंगे, 10 के, ठीक है। तो चलिए अब काउंट करते हैं, ये हो गया 10, यहाँ पर भी हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर भी होंगे 10 का बंडल, 10 का 10 फ्लावर्स, ठीक है। तो टोटल हो गया 40 फ्लावर्स, 10 10 20 10 30 10 40। आप एक बार नहीं होगा तो खुद से काउंट भी कर सकते हैं, एक करके 1 2 ऐसे करके, ठीक है। 40 के बाद ये हो गया 41
42, 43, 44 एंड 45। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया ये 45। चलिए अब हमको इसको काउंट करके जल्दी से बताइए कितना होता है। ये हो गया 10, यहाँ भी हो गया 10, यहाँ भी हो गया 10, तो कितना हो गया ये काउंट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बंडल्स भी दिए हुए हैं, ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर 11 12 13 14, इस तरह से काउंट करते जाइए इन चारों को। तो 40 लास्ट में कितना आएगा 40। फिर यहाँ पे आता है 41 42 43 44, ये हो गया 44 45 46 एंड 47। ठीक है बच्चों, किनको किनका 47 आया काउंट करने पे? अगर आया तो उनका सही है, अगर नहीं आया तो उन्हें फिर से काउंट करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, ये वाला हम तुम पे आप लोगों पे छोड़ते हैं, आपको कमेंट में बताना है कि क्या आपने इसका सही बनाया है कि नहीं। चिंता मत कीजिए बच्चों, हम लोग कमेंट देखते रहते हैं, तो आपको इसकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब हम लोग फिर और भी फनी काम करेंगे। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे कलर बॉक्स है। क्या है? कलर बॉक्स। तो इसमें फिलअप करना है 10 फ्रेम टू शो द नंबर वन हैज ऑलरेडी डन फॉर यू। यहाँ पे लिखा हुआ है 29। देखिए क्या करना है आपको 29। तो 29 देखिए 10 है, तो आप काउंट कर लीजिए 29। ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ये 10 का है, इस तरह से 11 12 करके आप 29 काउंट कर लीजिए और सबको कलर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 49 है, 41 है बच्चों, तो ये 10 हो जाएगा। आप इसको पूरा कलर कर दीजिए, ये भी 10 है तो हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 30। आपको ये पूरा 4 बॉक्स कलर कर देना है 40। इसमें से जो है एक बॉक्स जो है पूरा कलर कर देना है, एक बॉक्स को पूरा कलर कर देना है बच्चों। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 30 की। तो 30 कैसे करेंगे, आप काउंट करके खुद से एक बार ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और किनका किनका हुआ है वो हमको कमेंट में बताइए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इजी है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो पहले कर करके आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई हार्ड चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिल अप द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है मिसिंग नंबर। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ 34 है। क्या है? 34 है, तो इससे पहले 33 था। यहाँ से हम लोग 31 से 32 से चालू होगा। यहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा? 32 से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे 33 आएगा। ये फॉरवर्ड में है बच्चों। अब हम लोग इसको हम लोग बैकवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग जानते हैं ना, तो जैसे यहाँ 46 है तो 46 के बैकवर्ड क्या आएगा? 45 आएगा बच्चों। ठीक है, 44 यहाँ आएगा, 44 यहाँ आएगा। इसी तरह यहाँ 43 आएगा, यहाँ 42 आ गया, यहाँ 41 आएगा। इसी तरह से आपको लिखते जाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ 41, यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ 38 आएगा। तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है इसमें। फरहा कहती है, फरहा सेड दैट, फरहा कहती है, क्या कहती है? She had packed more than 50 amazing things in her match box. अपने मैच बॉक्स में वो 50 मतलब क्या होता है? 50 हाँ, तो 50 अमेजिंग थिंग्स को अपने मैच बॉक्स में क्या करी है? पैक की है। ठीक है, हर फ्रेंड वंडर व्हाट दिस थिंग्स कुड बी। तो उसके फ्रेंड जो है आश्चर्यचकित है कि आखिर वो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसने पैक की होगी। दे हैड ए बिग सरप्राइज व्हेन शी ओपन हर बॉक्स। तो उन्हें बड़ा बड़ा सरप्राइज लगा जब अपना बॉक्स जो है, ये जो मैच बॉक्स है, वो जब खोलती है तो उनके फ्रेंड्स को बड़ा सरप्राइज लगा। ए बिग सरप्राइज। कैन यू कलेक्ट सम आइटम एंड सी हाउ मेनी ए मैच बॉक्स कैन होल्ड। क्या आप भी कुछ आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं? आपको भी थोड़ी करिए घर में बच्चों, आपके यहाँ मैच बॉक्स होगा, आप कलेक्ट कीजिए ऐसे ही आइटम्स को और मैच बॉक्स में उसमें होल्ड करने की कोशिश कीजिए। देखिए हाँ बच्चों, जो नुकसानदायक जो हार्मफुल चीजें होंगी उससे आप मत छूइएगा। जो जैसे स्टोन्स आप छू सकते हैं, स्टोन्स देखिए यहाँ पे स्टोन्स है। फिर ये स्नेल टाइप का कुछ होता है, आपको घर में मिल जाएगा, वो भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए मम्मी का जो बिंदी उंदी फेंका हुआ होगा, जो थ्रो कर देती हैं, जो खराब हो जाता है, आप उसको भी चूज कर सकती हैं। ठीक है, पेपर्स भी छोटे छोटे चूज कर सकते हैं, या प्लास्टिक भी कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर फ्रॉम 51 to 99।
ठीक है, देखिए क्या लिखता है, अंकिता इज पासिंग मिरर ऑन हर हाउस, हेल्प हर टू फाइंड आउट हाउ मेनी मिरर शी हैज यूज इन डिजाइन। अंकिता जो है पेस्टिंग मिरर ऑन हर हाउस, अपने घर में मिरर को पेस्ट करती है, और हेल्प हर टू फाइंड आउट हाउ मेनी मिरर शी हैज यूज इन डिजाइन, तो उसको कितने मिरर जो है यूज करने पड़ेंगे डिजाइन में, आपको उसकी हेल्प करनी है पता लगा करके। ठीक है, तो पता लगाइए बच्चों इस डिजाइन में कितने मिरर्स लगेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 काउंट कीजिए, 4, देखिए यहाँ पे ऐसे हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का पूरा क्या है, एक ग्रुप से पैक है एक तरह से, तो ये 10 + 10 यहाँ पर भी हो जाएगा 10, मेरे साथ करते जाइए, यहाँ पे भी 10 लिखिए, फिर यहाँ पर भी देखिए, अगर आपका बुक्स है तो बुक्स में नहीं, कॉपी में जरूर लिखते जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 10, फिर यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर भी 10। ओके, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब इसमें 10 नहीं है, इसमें जो है 2 बचा हुआ है, इसमें क्या है, 2 बचा हुआ है, तो मतलब जो है उसको कितने मिरर की जरूरत है टोटल, तो हम कितना काउंट करेंगे, 10 10 20 30 काउंट करते जाइए। आपको ऐसे करना है, 10 के बाद 11 12 इस तरह से करते जा सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 10 20 20 30 40 50 60। ठीक है, और यहाँ पे 70 होगा, अगर आपको 2 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे तो। ठीक है, तो टोटल कितने उसको मिरर की जरूरत है, 70, क्योंकि यहाँ पर एक डालना होगा और एक यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर फ्रॉम 51 to 60। बच्चों हम पहले ही बता चुके थे कि आपको 59 तक लिख करके रखना है। चलिए चेक करते हैं, ये हो गया 51, देखिए यहाँ पर बंडल जो है इसको काउंट कीजिएगा तो ये भी 51 आएंगे। ठीक है, चलिए ये है 52, अब यहाँ पे आपको नोट करना है 53। ठीक है, फिर 54, देखिए किनका किनका परफेक्ट मिला, अगर नहीं मिला तो आप वहां पर इरेज करके इरेजर से आप सही भी कर सकते हैं। ठीक है, 53 ये हो गया, 54 ये हो गया, 55 ये हो गया, रुकिए बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये हो गया 56, ये हो गया 57, यहाँ हो गया 58। ठीक है, मिलाते जाइए बच्चों, 59 यहाँ पर हो गया, और ये हो जाएगा 60। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ गया 60, क्योंकि अगर हमको ये याद रहेगा तो हम 69 तक बड़ा ही आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत के, मतलब कि ज्यादा लगेगा भी नहीं कि वो भारी है, या मतलब कि इसमें आपको इजी फील होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, आसानी से आप लिख सकते हैं 60। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग 60 एक बार याद कर लिए तो फिर आ जाएगा 61, है ना, इजी है ना। अब 62 हो जाएगा, 63 ये हो जाएगा, 64 लिखते जाइए बच्चों। अब यहाँ पे आपको लिखना है, आप खुद से लिखिए 64। ठीक है, अब यहाँ पे 65 लिखना है, यहाँ पे आपको 66 लिखते जाना है, 66 यहाँ स्पेलिंग भी दिया हुआ है, लिखते जाइए आपको। 67 हम आराम आराम से चल रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, फिर है 68, फिर है 69। अब इसको इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको देखिए ये बहुत इजी भी इजी है। देखिए ये 7 हो गया और 7 में टी लग गया। ठीक है, तो 70 हो गया। अब आपको 70 याद हो गया तो आप क्या कीजिएगा फिर, बताइए, बहुत बढ़िया। आप फिर 79 तक, 71 72 70, देखिए यहाँ पे 73 लिखना है आपको, ये हो गया 7 and 3। ठीक है, 73 74, ओके, 75 70 और 5, इस तरह से करते हुए चलना है। ठीक है, 76, ठीक है, 77 यहाँ पर भी लिखते चलिएगा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में। आपको किताब में भी आप पेंसिल के यूज से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 78, फिर यहाँ पे आपको 79 फिलअप करना है, और फिर लास्ट में आपको फिर 80 आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, आपको क्या रिमेंबर रखना है, 80। जब आप 80 रिमेंबर रखिएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 81 82 यहाँ पे लिख लीजिए,
82, 83 यहाँ पे लिखा हुआ है, 84 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे आइए नीचे 85, यहाँ पे 85 आपको लिखना है, फिर 86, 87 आपको यहाँ पे लिखना है, नंबर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। कॉपी पर लिखते चलिए, आपको याद भी करते हुए चलना है, ठीक है। 88, फिर है 89। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है, 90, क्या याद रखना है, 90, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया 91। आपको अभी यहाँ से 91 फिर से 99 तक कोई इशू नहीं होगा बच्चों। 92, ठीक है, यहाँ पे 93 लिख लीजिए, ओके। फिर यहाँ पे 94, ठीक है। इसी तरह से 95, 96, 97, 98 एंड 99। आपको 99 तक कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू होता है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 100 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक तो 80, 90 यहाँ पे 90 भी है, तो 90 भी थोड़ी इजी है क्योंकि 9 एंड T, ठीक है। लेकिन 100 जो है इसको थोड़ा सा रिमेम्बर रखना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ बच्चों 100 का, HUN, बोलिए HUNDRED, 100, ठीक है। चलिए 2-3 बार ऐसे बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाई है गिलहरी फ्रॉम वन इनटू अदर। आपको जो है एक गिलहरी को देखिए, एक मतलब कि वो माला होगा, गिलहरी बोलते हैं उसको, ठीक है, गिलहरी बोलते हैं। फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से अनदर एंड तक आपको बांधना है। क्या करना है इसमें, चूज एन रेंडम नंबर कार्ड। आपको नंबर कार्ड पहले बना लेना है 1 to 99 तक। हम लोग 1 to 50 तक बनाए थे पिछले क्लास में। इसमें आपको 1 to 99 तक कार्ड बनाना है। अटैच द नंबर कार्ड एट द अप्रोप्रिएट पर्सन ऑन द गिलहरी एट विथ अ ग्लिप, ठीक है। आपको जो है नंबर कार्ड को अटैच करना है अप्रोप्रिएट प्लेस, मतलब कि जहां, जैसे मान लीजिए नंबर आप कार्ड निकाले तो आपको यहाँ पे काउंट करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको काउंट करना है। ये आपको खुद करना है बच्चों। इस तरह से आप माला बनाइए। आप इस खुद बुक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये हो जाएगा 10 का, ठीक है। तो 10 10 20, फिर हो जाएगा 21 22 23 एंड 24। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से नंबर कार्ड क्या है बच्चों, ऊपर अप्रोप्रिएट प्लेस पे लगाया गया है कि नहीं। अप्रोप्रिएट प्लेस का मतलब होता है कि जो नंबर कार्ड आएगा उसको काउंट करके आपको क्लिप के साथ गिलहरी पर आपको नंबर कार्ड अटैच करना है। और आपको ये गेम जो है अपने फ्रेंड के साथ, अदर कार्ड के साथ भी खेलना है। मान लीजिए आपका 43 आया, तो आप यहाँ पे देखिए ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 तो 10 10 20, फिर यहाँ पे 10 तो 30, फिर हो जाएगा 40। आपको काउंट करते जाना है बच्चों, आपको खुद इस तरह से करना है। फिर ये 41 42 एंड 43, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके एक ये नंबर कार्ड, मान लीजिए नंबर कार्ड है, तो इस तरह से आपको क्लिप या किसी भी चीज की हेल्प से उसको आपको यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पे लिखना है 43, ठीक है। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है पूरे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें, अब मान लीजिए कौन विन हुआ कौन लॉस हुआ तो पता नहीं चला, ये तो बस खेल लिए, तो मजा कहाँ है। कोई जीते या हारेगा तब ना मजा आएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आया 52, तो 52 काउंट कर लेंगे, इसमें 52 पे लगा देंगे, ठीक है। जिसको काउंटिंग आएगा वो लगाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम और भी अच्छे से खेलेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 24 है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे इतना इतना जो बीट्स है, उसके बाद 43 आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूछना है कि बताइए कि 24 और 43 के बीच में, बिटवीन इनके बीच में कितने बीट्स हैं। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि कितने बीट्स हैं, और जिसका सही होगा वो जीतेगा, जिसका गलत होगा वो हारेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे काउंट करना है, आपको क्वेश्चंस बनाने। देखिए आप पहले ही बता चुके हैं, ये जो बंडल्स होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, तो ये भी 10 नंबर के होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे, ठीक है। रुकिए बच्चों, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ,
ये भी 10 नंबर के होंगे, तो ये 10 10 20 प्लस 10 30 प्लस 40। अब यहाँ पे 40 प्लस 1 41 42 43 44 45 46 एंड 47। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 47 लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको इस बॉक्स के साथ, ये भी 10 10 का बॉक्स है बच्चों, यहाँ पे 10 10 लिख करके आप कर सकते हैं, या काउंटिंग करके भी आपको लिखना है। यहाँ पर भी ये बॉक्स जो होगा देखिएगा, आप काउंट कर लीजिए एक बार, ये भी 10 का होगा। और आपको इसी तरह से ये 10 का ये 10 का कर करके आपको 10 10 पहले ऐड कर देना, फिर लास्ट में आपको ये वाला जो है इसको ऐड करना है, ठीक है। या फिर आप इसको काउंट करके भी, एक एक करके काउंट करके भी, जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लैडर गेम। हम लोग लूडो खेले हो, कभी खेले हो? तो लूडो में सांप सीढ़ी भी होती है, और ये वही सांप सीढ़ी गेम है, समझे। देखिए इसको फिलअप करना है, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका काम है बच्चों, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, थोड़ी सी समझा देता हूँ मैं। 3 हो गया, अब यहाँ आपको क्या फिल करना है 4, फिर ये 5 हो जाएगी, फिर ये 6 हो जाएगी, फिर ये 7, ये यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 10, ठीक है। तो देखिए 11 है, 12 है, 13 है, फिर यहाँ पर आपको 14 भरना है। इसी तरह से आपको पूरा 100 तक भरते चलना है, ठीक है। ये बहुत इजी होती है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं। कौन कौन स्नैक लेडर गेम खेला है? कौन कौन खेला है? खैर अभी तुम छोटे हो तो शायद नहीं खेले होगे, कोई कोई खेले भी होंगे, बहुत मजा आता है। आप खेल के एक बार इसको बना करके आप इस पर खेल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं, गौर से देखिए इस पिक्चर को, ठीक है। चलिए ये सन है, एस इवेंट, ठीक है। इसमें से देखिए रेज भी निकल रहा है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करने की। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे तो बाकी देखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। लेटेस्ट टॉक, चलिए बात करते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़े से, ठीक है। ये देखिए ये एक लेडीज है, मतलब कि एक वोमेन है, औरत है, जो सर पे बंडल बांध करके जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये भी एक औरत है, ये भी सर पे एक इसको हम लोग गांव में उड़िया कहते हैं, इंग्लिश में इसको बॉक्स भी कह सकते हैं, बास्केट भी कह सकते हैं, ठीक है। ले जा रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा झोपड़ी का एक घर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ लोग जो है, कुछ औरतें डांस कर रही हैं। यहाँ पे एक बड़े ही एजेड आदमी है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कुछ पक्षी जो है दाना चुग रहे हैं, 2 पक्षी हैं। यहाँ पे एक औरत जो है बैठ करके आग आग जला रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए एक आदमी जो है पेड़ पे चढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, और एक आदमी जो है यहाँ पे बैलगाड़ी होगा या रेलगाड़ी, खैर आगे बैलगाड़ी, बेसिकली गाँव में बैलगाड़ियां ही चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एनिमल्स है, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपको ये एनिमल किसके जैसा लगता है ठीक है। अब यहाँ पे एक वुमेन और एक छोटी सी बच्ची जो है, वो एक वुमेन सर पे पानी लेकर के बच्चा जो है खेलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 प्लांट्स हैं, ये देखिए ये 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्री है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the different thing which you seen in the given picture? आप कौन कौन से अलग अलग चीज जो है पिक्चर में देखें। तो आपने अभी तक हम जितने भी चीजें आपको लिखना है, क्या देखें आप? आपने बर्ड्स देखें, कॉक देखें, मुर्गियां हेन्स देखें, डांस करते हुए वुमेन्स को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी हाउसेज, देखिए बच्चों यहाँ टॉक करना है, यहाँ क्वेश्चन आंसर बनाना नहीं है, ठीक है। तो आप आपस में बातचीत कर सकते हैं बच्चों, दोस्तों के साथ, ठीक है। यहाँ पे पूछता है घर कितने हैं, तो यहाँ पे बच्चों एक ही घर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दिखेगा 1। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पिक्चर, कितने लोग इस पिक्चर में है, तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6, 7, ठीक है, 8, यहाँ पे 2 लोग हैं, 9, काउंट करते जाइए बच्चों, और यहाँ पे 10। तो टोटल कितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। यहाँ पे कितने लोग हैं, 10, ठीक है। चलिए गेस हाउ मेनी लाइन्स आर यूज्ड टू ड्रॉ द लीफ ऑफ ट्री, हमको कितने लाइन्स ड्रॉ करने पड़े ट्री के लीफ बनाने में, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए कोई एक लीफ चूज कीजिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, टोटल कितने लगे? 10 लगे। तो आपको उसको नोट कर लेना है और आपको ये भी चेक करना है कि क्या सभी लीव्स के 10 ही लगे। अगर ऐसी बात है तब तो कोई इशू नहीं है। मेरे अंदाज से सारा का सारा 10 ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि सारा का सारा 10 होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए। डू यू नो द स्पेशल नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ पेंटिंग? आप इसका स्पेशल नेम ढूंढ सकते हैं। कार्टून टाइप पेंटिंग, खैर ये हम आप पे छोड़ते हैं बच्चों, इसका आप जो भी नाम रखें। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वारली पेंटिंग? देखिए इसका नाम जो है वारली पेंटिंग है। ठीक है, तो वारली पेंटिंग जो है इंडिया का कौन सा पार्ट जो है फेमस है? ओके, चलिए बताइए। तो इसको इसका आंसर जो है हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, आइए कभी स्कूल में या कहीं कहीं भी आप गए हो तो आपको बताया गया होगा नहीं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो वारली पेंटिंग है ये एक ट्राइब से आता है। ट्राइब समझते हैं बच्चों? खैर नहीं समझते तो आगे एसएसटी में पढ़ना, चिंता मत कीजिए, आपको बस थोड़ी सी याद करनी है। वारली ट्राइब कौन सा ट्राइब है बच्चों? वारली ट्राइब। ठीक है, हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको लिखवा भले दे रहा हूँ लेकिन आपको इसको याद ही नहीं करना है। बस एक बार दिमाग में रखिएगा वारली ट्राइब। बस हमको ये लिखना है विच पार्ट, कौन से पार्ट है बच्चों? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है बच्चों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ओके, ये वार्लिंग पेंटिंग कार्टून टाइप का पेंटिंग होता है। आप इसका कोई भी स्पेशल नाम रख सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे बुक में कौन सा पेंटिंग का नाम लिया, आप अपनी मर्जी से जो मन में है पेंटिंग लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कार्टून टाइप पेंटिंग, या फिर मान लीजिए कि लाइनिंग पेंटिंग, इसमें बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, सिंपल सिंपल लाइन से ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ तक कि लेडीज जो है, यहाँ पे जो औरत हैं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो मुर्गियां हैं, देख रहे हैं इन सब का भी। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रासेस जो है, इसका भी बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए हम लोग लाइन का यूज किए हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस पिक्चर इज द लाइनिंग पेंटिंग। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हम नाम बोल सकते हैं। ठीक है, मेक योर ओन वार्लिंग पेंटिंग, आपको भी अपना एक वार्लिंग पेंटिंग बनाना है बच्चों। अब ये पेंटिंग आपको खुद घर पे बैठे बैठे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब 1 से लेकर के 100 तक हम लोग यहाँ पे काउंटिंग सीखे। अब किन किन बच्चों को काउंटिंग आया, अगर नहीं आता है तो आप जो है एक बार इसमें थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार इस वीडियो को दोबारा भी देख करके आप इसमें एक बार जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही।